वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखने पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण। क्या देखना बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए, किसी कोण पर रख दिया जाए, तो उस पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, आखिर उस पर कितना बल युग्म कार्य करने लगता है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या बेटा, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और उसको यदि हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, तो फिर जाहिर सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो फिर उस पर कोई बल युग्म तो कार्य करेगा नहीं। यदि हम उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किसी एंगल पर रख दें, किसी कोण पर रख दें, तो उस पर एक बेटा वैद्युत द्विध्रुव कार्य करने लगता है, और उसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या करना बेटा, बल युग्म कार्य करने लगता है। उसी बल युग्म के लिए हम क्या करना, सूत्र, कोई डेरिवेशन हम कर नहीं जाएगा, कोई डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन को देखते हैं आज। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण। मान लीजिए हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए हमारे पास ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जिससे हमने कहा कि बेटा वैद्युत क्षेत्र, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बेटा, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये है, ये हमारे पास एक समान होना चाहिए, सॉरी, ये हमारे पास बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम उससे कितने एंगल पर, कोई थीटा एंगल पर रख देते हैं। दरअसल हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। ये क्या हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव, क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव खींच के दिया, ये हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और बेटा प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। और जैसे ही हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखते हैं, कितने एंगल पर रखते हैं बेटा, थीटा एंगल पर रखते हैं, तो इस पर इसके दोनों आवेशों पर एक बल कार्य करने लगता है, जो इसे क्या करना चाहता है, इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को कैसे करना चाहता है, हमने अपने वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे कर देगा, कैसे करना चाहता है, समांतर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और इसी के समांतर इस वैद्युत द्विध्रुव को करना चाहता है, कुछ इस तरीके से। हमने क्यों करना चाहता है, क्योंकि हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को कुछ एंगल पर रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश को हमने क्या कर दिया बेटा, वैद्युत क्षेत्र से कुछ एंगल पर रख दिया, जितने एंगल से रखा उसी एंगल से क्या करके घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर करना चाहता है। जब ये बताइएगा, ये यहाँ पर ये यहाँ से भी बल कार्य करेगा, इसको हमने F1 बोल दिया, ये इस पर भी एक बल कार्य करेगा जिसको हमने F2 बोल दिया। ये बल बेटा बराबर होंगे, लेकिन दिशाओं में कैसे होंगे, विपरीत। एक इसको बेटा ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, तो दूसरा इसको इस टाइप से भी घुमाना चाहेगा। ये ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा,
ये इसको नीचे की ओर ले जाना चाहेगा, जिससे क्या हो गया कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। किसके समांतर हो जाएगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये अब आप बताइए, ये बेटा हमने इसको क्या किया, इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा देंगे और इससे रेखा पर एक लंब गिरा देंगे। क्या करेंगे? एक लंब गिरा देंगे। तो ये एंगल है, तो ये हमारा कोई पॉइंट हमने सी मान लिया। क्या मान लिया बेटा? कोई पॉइंट। हमने आपसे पहले बताया हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q + q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2l। कितनी है बेटा? 2l है। इनके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी बेटा 2l है एवं इनका कोई मध्य बिंदु कोई, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं वैसे, ठीक है। इनके बीच की दूरी बेटा कितनी? 2l है। और आप जानते हैं इस पर बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? बल युग्म कार्य करने लगता है, जो इसे क्या करना चाहता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाना चाहता है। क्या करना चाहता है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाना चाहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं बेटा? बल युग्म का आघूर्ण। और ये बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ तो ये होगा कोई एक बल, ये है तो हमारे पास ये बल या फिर ये बल, दोनों बल कैसे बेटा? बराबर है। क्या बेटा? दोनों बल बराबर है। तो ये बताइए F1 बराबर F2, कोई भी एक बल ले लीजिए एवं इनके बीच की दूरी बेटा कितनी हो जाए? ये हो जाए, एक बल इस साइड काम कर, एक बल इस साइड काम कर रहा। तो बताइएगा इनके बीच की ये लंबवत दूरी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? BC। कितनी हो जाएगी बेटा? BC। ये बताइए F बराबर कोई भी एक मान लीजिएगा, दोनों बल कैसे बेटा? बराबर। तो F1 बराबर F2 बराबर क्या मान लें? F मान लेते हैं। तो बताइए यहाँ से हो जाएगा F × BC। और आप जानते हैं F बराबर फॉर्मूला भी रख देंगे। तो बताइए यहाँ से निकालते हैं इन ट्रायंगल BC की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसकी वैल्यू की जरूरत है हमको BC। जिस समय हमको BC का मान पता चल गया, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। BC किसके लिए निकालना बेटा? इन ट्रायंगल किसके लिए बेटा? BAC से निकालना पड़ेगा। किससे? BAC से, क्योंकि एंगल है उसको मध्य में रखें। तो कितना हो जाएगा बेटा? इन ट्रायंगल BAC से कितना बेटा? अब बताइएगा हमारे पास ये कौन सी वजह बेटा? थीटा के ठीक सामने लंब। क्या होता है बेटा? थीटा के ठीक सामने लंब होता है। सबसे बड़ी वजह त्रिभुज की क्या कहलाती? कर्ण कहलाती है। और ये क्या कहलाती? आधार। हमको क्या चाहिए बेटा? लंब चाहिए। ये क्या कहलाएगा बेटा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। हमको BC लंब चाहिए इस त्रिभुज में। तो आप जानते हैं बेटा लाल बटे कक्का। बताइए हमारे पास किसकी वैल्यू बेटा? कर्ण की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? कर्ण की वैल्यू दी गई। हमको चाहिए लंब, तो हम किसका वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं बेटा? पहले में आ रहा है किसका? sin थीटा से। किसका आ रहा है बेटा? sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर आप जानते हैं बेटा लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। बताइए sin थीटा बराबर लंब, थीटा के ठीक सामने लंब कितना बेटा? BC। कितना हो जाएगा बेटा? BC बटे कर्ण कितना हो जाएगा बेटा? AB। कितना हो जाएगा बेटा? AB। ये BC लंब होगा। ये बेटा सबसे बड़ी वजह कर्ण कहलाएगी। त्रिभुज की सबसे बड़ी वजह कर्ण होती है, तो क्या कहलाएगी बेटा? कर्ण कहलाएगी। ध्यान से लिख सकते हैं बेटा AB। बताइएगा sin थीटा बराबर ये BC जो करते हैं, बताइएगा ये भी कितनी है बेटा? 2l। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? 2l। कितनी है? 2l। यहाँ पर लिख देंगे बेटा 2l। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 2l sin थीटा। कितना हो जाएगा बेटा?
BC बराबर 2L sin थीटा। इसको समीकरण 1 मान देते हैं। समीकरण 1 से किससे बेटा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब बताइए कितना है बेटा? टाउ बराबर F बराबर F इंटू BC। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 2L sin थीटा। कितनी है बेटा? 2L sin थीटा। 2L sin थीटा। अब यहाँ से बेटा आप जानते हैं F बराबर Q इंटू E। किसी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आ जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसको डाल दिया है। बताइए F बराबर Q लिख दीजिए, टाउ बराबर QE इंटू बेटा 2L sin थीटा। और आप जानते हैं बेटा P बराबर Q इंटू 2L होता है। P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिएगा Q इंटू 2L। यहाँ से हो जाएगा बेटा टाउ बराबर यहाँ से क्या बचेगा बेटा? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। 2L के स्थान में कितना हो जाएगा बेटा? P। तो हो जाएगा बेटा P। और यहाँ से क्या बचा बेटा? E। तो यहाँ से हो जाएगा E। और ये क्या बचा बेटा? sin थीटा। क्या बचा यहाँ से? टाउ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? PE sin थीटा। कितना हो जाएगा बेटा? टाउ बराबर PE sin थीटा। इसके लिए बेटा मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं बेटा? मात्रक की भी चर्चा कर लेते हैं। P क्या बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। अब बताइएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा? Q इंटू 2L कूलम मीटर। क्या होता है बेटा? कूलम मीटर इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। अब आप बताइए कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? न्यूटन मीटर। क्या बचेगा बेटा? न्यूटन मीटर। ये क्या आ जाएगा बेटा? इसका मात्रक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? इसका मात्रक। नोट कर लीजिए।